जय श्री कृष्ण। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और न ही किसी को चाहते हैं, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो जाए और वह सदैव सुखी रहे। जीव अपने सुख एवं दुख का कारण स्वतः ही है। भगवान की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तद्बुद्धयः तत् आत्मानः तत्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनः आवृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी श्रुणी चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर चुके योगी जन शरीरगत भेद को नहीं मानते, क्योंकि वे इस सत्य को जानते हैं कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा का वास है और प्रत्येक आत्मा के भीतर एक ही परमात्मा का वास है। अंतर यह है कि आत्मा केवल एक शरीर में सचेत रहता है और परमात्मा सभी शरीरों में। परमेश्वर बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को भी समान दृष्टि से देखते हैं। इहैवतैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहर्ष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो पशुओं को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव बंधन के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने अधिक भौतिक दुख भी मिलते हैं। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।